हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ एपोस्ट्रोफे। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में और हम इस पूरी वीडियो में हर एक केस को समझ लेंगे जहाँ जहाँ से आपके एपोस्ट्रोफे के क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले सिंबल क्या रहता है एपोस्ट्रोफे का, ये सिंबल रहता है एपोस्ट्रोफे का, ठीक है ना। और इसको यूज़ कहाँ करना है आपको, जब भी पोजेशन शो किया जाता है पॉजेसिव केस में हम इसको यूज़ कर लेते हैं। कब करते हैं हम, पॉजेसिव केस में। आम तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं लिविंग चीज़ के साथ, जिस पे हमारा अधिकार हो, जिस पे हमारा पोजेशन हो, हमारा ओनरशिप हो, ठीक है ना। जैसे मैं कहती हूँ राहुल्स बैग, ठीक है ना, या मैं सेम टाइम लिखूँ राहुल बैग, तो सही वाला कौन सा होगा, हमारा फर्स्ट वन हमारा सही है। क्यों, क्योंकि राहुल का ही बैग है ना, तो हमने क्या किया, राहुल के आगे एपोस्ट्रोफे एस लगा के अपनी बात को कर दिया, क्योंकि यहाँ पर इसकी ओनरशिप दिखाई जा रही है, ठीक है ना। मैं कहती हूँ तन्नूस कार, क्योंकि कार किसकी है, तन्नू की गाड़ी है, इसलिए तन्नूस कार हुआ, ना कि तन्नू कार हुआ, ठीक है। तो ये वाला अगर हम लिखते तन्नू कार तो ये हमारा गलत हो जाता और तन्नूस कार हमारा क्या है, सही है, ठीक है ना। वैसे मैं कहती हूँ बॉयज़ हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल है तो इसलिए वहाँ पे लड़कों का अधिकार है, तो हॉस्टल उनका है, तो यहाँ पे ओनरशिप शो कर दी। वैसे ही गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है ना। तो सिंपल सा याद रखना है कि एपोस्ट्रोफे का यूज़ करते हैं कहाँ पे, जहाँ पे हम शो करते हैं अधिकार को, ओनरशिप को। आमतौर पर हम क्या करते हैं, इसको लिविंग थिंग के साथ यूज़ करते हैं। एपोस्ट्रोफे इज जनरली यूज विद लिविंग थिंग्स। अगर आपने ध्यान दिया और पीछे एग्जाम्पल्स के थ्रू भी मैंने कहा आपको, राहुल्स बैग, तन्नूस कार, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है ना। तो आमतौर पर इसको हम लिविंग के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है ना। नॉन लिविंग थिंग के साथ क्या केस रहता है कि नॉन लिविंग के साथ हम इसको नहीं यूज़ करते हैं। एपोस्ट्रोफे इज नॉट यूज विद नॉन लिविंग थिंग। जैसे मैं कहती हूँ द वॉल्स पेंट, दीवार पे जो पेंट है उसको मैंने कहा द वॉल्स पेंट, तो ये वॉल्स नहीं होगा। हाँ, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, द वॉल्स पेंटिंग, सॉरी, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा कि द पेंटिंग ऑफ दी वॉल। इस अपनी बात को कहने के लिए हम इस ऑफ का लगा के यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो द वॉल्स पेंटिंग कुछ नहीं होगा, द पेंटिंग ऑफ द वॉल, की वॉल की जो पेंटिंग है। वैसे हम कहते हैं ना द हाउसेज रूफ, ये गलत कहते हैं हम लोग, ऐसे नहीं कहते, क्या कहते हैं, द रूफ ऑफ द हाउस। तो यहाँ पे हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है ना। तो विद नॉन लिविंग थिंग हम इसका यूज़ नहीं करते, लेकिन विद लिविंग हम इसका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। पहली चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। क्या कहा मैंने, लिविंग के साथ हम यूज़ करेंगे एपोस्ट्रोफे को नॉर्मली, विद नॉन लिविंग हम एपोस्ट्रोफे का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ऑफ द से अपनी बात को ख़त्म कर देते हैं। एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं, लिखती हूँ मैं ए टेबल्स लेग, नहीं होता, इसको बताने लिखोगे आप क्या, द लेग ऑफ द टेबल, ठीक है ना। टेबल के जो चार पैर होते हैं, द लेग ऑफ द टेबल, तो ऑफ और द से हमने अपनी बात को यहाँ पर बात खत्म कर दी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन रहती है, उसका ध्यान रखना, मैंने लिख रखा है आगे स्लाइड पे नोट करके। एक्सेप्शन क्या रहेगी, एपोस्ट्रोफे एस को हम यूज़ कर सकते हैं नॉन लिविंग थिंग उनके साथ जो हमें क्या करते हैं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे इसका हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप बोल लो टाइम इंडिकेटिंग नाउन, जो हमें टाइम को बता रहे हैं, जैसे हम कहते हैं कुछ देर में, अ मोमेंट डिले, ठीक है, एक हफ्ते की लीव, अ वीक्स लीव, या मैं कहूँ 1 मंथ वेकेशन, है ना, तो 1 मंथ हो जाएगा वेकेशन। ये क्या बता रहे हैं हमें, ये हमें टाइम को बता रहे हैं, तो इनके साथ यूज़ कर सकते हैं हम लोग। इसके अलावा हम वेट के साथ कर सकते हैं, जो चीज़ें मैं वेट को बता रही हूँ, वेट इंडिकेटिंग, जैसे मैं कहती हूँ टन्स वेट, केजीज में कोई चीज़ का वेट है, ठीक है ना। थर्ड, आप कह सकते हो किसी डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट के साथ भी, सम डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। जैसे कि मैं लिखती हूँ सेंटेंस में अर्थ का सरफेस है, तो अर्थ सरफेस, द अर्थ सरफेस, अर्थ खुद में क्या डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट है, तो हमने इस एपोस्ट्रोफे को यूज़ कर लिया, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, नॉर्मली हम नॉन लिविंग के साथ यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग में हम कब यूज़ करेंगे एपोस्ट्रोफे को, जब हमें बताया जा रहा होगा वहाँ पे क्या क्या, एक मैंने कहा बताया जा रहा होगा टाइम इंडिकेटिंग नाउन के साथ, एक मैंने कहा वेट जो बता रहे होंगे, और एक हमें सम डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट। इन 3 केसेस में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, यहाँ से एक्सेप्शन वाले केस भी बन जाते हैं, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं अभी एपोस्ट्रोफे की, कैसे कैसे उसको कहाँ यूज़ हमने करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी है आपके सामने, कहा है कि इन टुडेज मीटिंग, आज की मीटिंग में,
स्लैश वी मस्ट फर्स्ट डिस्कस एंड थ्रैश आउट द प्रॉब्लम वन बाय वन। हम पहले क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम प्रॉब्लम की जो सोल्यूशन उनको बाहर करेंगे वन बाय वन, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो लिखा है इन टुडेज़ मीटिंग, आज की मीटिंग है ना वहाँ पे, तो यहाँ पे जो लिखा है ना इन टुडेज़ मीटिंग बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है। अगर लिखा होता है यहाँ पे कि इन टुडे मीटिंग, कि आज की मीटिंग, तो यहाँ पे टुडे में आपका क्या था, एरर था, तो आपको यहाँ पे टिक करना था। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि टुडे क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है कि आज के वक्त में, है ना। तो जो टाइम इंडिकेट करते हैं वहाँ पे एपोस्ट्रोफी को लगाना ही पड़ता है। जैसे मोमेंट डिले हो गया तो मोमेंट्स डिले होता है, वीक्स लीव होता है ना कि वीक लीव होता है, या मंथ्स वेकेशन होता है, लेकिन ना कि मंथ वेकेशन होता है। तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, नो एरर। लेकिन यहाँ पर अगर टुडे लिखा होता, अगर यहाँ पर टुडे लिखा होता तो फिर आपका एरर यहाँ पे पहले पार्ट में बन जाता। आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एपोस्ट्रोफे, मैंने लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन के एंड पे, मतलब टेलिंग वाले नाउन के साथ आपने क्या लगाना होता है, आपने एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ करना होता है। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको एग्जांपल से, होता है मदर इन लॉ, है ना, और मैं लिखती हूँ सेम टाइम में मदर्स इन लॉ, ठीक है। कभी लिखते हो ऐसे आप लोग क्या, मदर इन लॉज। हाँ, नॉर्मली हम कहते हैं कि इन लॉज के जाना है ना। जब सिर्फ इन लॉज कहते हैं तो बिल्कुल सही कहते हैं कि इन लॉज के घर जाना है हमने, लेकिन जब हमने लगा दिया कि मदर इन लॉ है, मतलब सासू माँ के घर ना, तो मदर इन लॉ होगा, ना कि मदर इन लॉज, ये गलत है, ठीक है ना। लेकिन वहीं जब आपको दो जगह जाना पड़े तो वहाँ पे आप मदर्स, दो माएँ होती है ना अपनी एक दूसरे की माँ, तो यहाँ पे मदर्स होगा, तो फिर मदर्स इन लॉ होगा, ना कि मदर इन लॉज होगा। लेकिन इसको हम यूज़ करते हैं विद सिंगुलर, इसको हम यूज़ कर लेते हैं विद प्लूरल, ध्यान देना इस चीज़ का, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, कंपाउंड नाउन के एंड में एपोस्ट्रोफी कब यूज़ करोगे, जब वो होंगे किसमें, आपके प्लूरल में होते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है हमारे पास, हम लगा लेते हैं किसको, इनमें एपोस्ट्रोफी का हम यूज़ कर लेते हैं विद कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड होते क्या हमारे, ऐसे वर्ड्स है ना जो एक सा काम कर रहे होते हैं। आप सिंपली कह लो नाउन प्लस नाउन, दो नाउन है जो एक सा काम कर रहे होते हैं, एक वर्ड का काम, ये मतलब एक वर्ड का जब काम कर रहे थे, मदर और लॉ, एक वर्ड का जब काम कर रहे होते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं हमारे, ठीक है ना। वैसे मैं कहती हूँ लेकिन जब आप इसमें भी ध्यान रखना, एक चीज़ मैंने लिखा नहीं यहाँ पर चीज़ नोट कर लेना, लेकिन जब ये कंपाउंड नाउन क्या करते हैं, उस चीज़ के बारे में आपको रिश्ता बता रहे हो ना, तो आपने क्या करना है, देखो मैं लिख के बताती हूँ आपको। एक होता है सन इन लॉ, हमें पता है सन इन लॉ सही है। अब मैं कहूँ कि सन इन लॉ की गाड़ी है, मान लो सन इन लॉ की गाड़ी, सन इन लॉस, फिर इन लॉस कार हो जाएगा ना, क्योंकि कार उसी की है ना, तो इसलिए हमने लॉस के साथ, हमने इन लॉस से हमने क्या एपोस्ट्रोफी का लगा लिया। जब वो उस चीज़ के बारे में बता रहे हो ना हमें, तो हमने एपोस्ट्रोफी का लगाना है, टेलिंग वाले के साथ लगाना है। आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ से ये चीज़ भी कंपाउंड नाउन के केस में। नेक्स्ट है विद जॉइंट पोजेशन। जॉइंट पोजीशन का मतलब क्या होता है, जब दो नाउन आपस में एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करते हैं, उसको हम कहते हैं किसका केस, जॉइंट पोजीशन का केस कहते हैं। जैसे मैं कहूँ, अब यही आपके सामने एग्जांपल जो लिखी है इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे आप सिंपल समझो इसको ऐसे करके कि मैं लिखती हूँ राम एंड शाम शॉप, ये दो लोग हैं ना, दोनों की अगर इन दोनों को एक सेंस में यूज़ किया हमने, जॉइंट मतलब ये भी नाउन और ये भी नाउन जब दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं, इनमें कोई रिश्ता है, रिलेशन है इन दोनों में, तो हमेशा क्या होता है एपोस्ट्रोफी टेलिंग वाले से लगता है। तो क्या होगा, राम एंड शाम शॉप होगा, ना कि राम एंड शाम शॉप, ना कि राम्स एंड शाम। देखो लिखा होगा ना अगर ऐसे करके भी, राम्स एंड शाम शॉप, तो भी गलत है। क्यों, क्योंकि जॉइंट पोजीशन जहाँ पे आपस में एक रिलेशन बताया जा रहा है, वहाँ पे एपोस्ट्रोफी हमेशा टेलिंग वाले के साथ ही लगाया जाता है। एग्जाम्पल देखो लिखा हुआ है, आई विजिटेड, मैंने विजिट किया राम और सीता के घर में 3 दफ़ा, थ्राइस, बट फाउंड, बट क्या पाया कि जो कपल है वो क्या आपस में, कपल क्या है वो एब्सेंट है, वहाँ पर मैंने कहा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर राम एंड सीताज हाउस है, दोनों मतलब आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे, उनका एक घर है, मतलब कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है हमें रिलेशन को। और मैंने अभी कहा जहाँ पर रिलेशन बताया जा रहा होगा वहाँ एपोस्ट्रोफी कहाँ लगता है, टेलिंग वाले के साथ लगता है। तो राम्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, राम एंड सीताज होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना हमेशा इस चीज़ का, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका विद सेपरेट पोजीशन। विद सेपरेट पोजीशन एपोस्ट्रोफी क्या होगा, विद बोथ, दोनों के साथ ही आना चाहिए आपका, ठीक है ना। जैसे कि राम का अलग है, राम एंड शाम्स नॉवल,
दोनों अलग अलग है ना नॉवेल्स। तो ये राम में भी एपिस्ट्रॉफी आएगा और शाम्स में भी एपिस्ट्रॉफी हमारा आएगा। जैसे मैं लिखती हूँ सेंटेंस को, ही वेंट टू राम्स एंड रीताज हाउस, ठीक है ना। अब इस सेंटेंस में क्या है, ये राम अलग शो कर रहा है घर का और रीता अलग घर की है। अगर सेंटेंस को मैंने आगे कुछ लिखा होता कि मुझे चलता पता, या इसको मैं ऐसे लिखूँ अगर सेंटेंस को, ही वेंट टू राम एंड रीताज हाउस बट द कपल वॉज नॉट एट होम। तो यहाँ से आप क्या समझ रहे हो, यहाँ पे जो राम और सीता है ना, रीता है ना, ये दोनों एक घर के हैं। क्यों? क्योंकि लिखा है कपल वर्ड, बता रहा है मतलब यहाँ पर रिश्ता। और मैंने अभी कहा जहाँ रिलेशन बताया जाएगा, जहाँ जॉइंट पोजीशन होगा, एपिस्ट्रॉफी हमेशा टेलिंग वाले के साथ लगेगा। लेकिन पहले वाले को देखोगे, ही वेंट टू राम्स एंड रीताज हाउस, यहाँ पे राम अलग घर का है, रीता अलग घर की, इससे दोनों में मैंने क्या किया, एपिस्ट्रॉफी लगाया। वही कहता है हमारा सेपरेट पोजिशन। जहाँ पे दो चीज़ें अलग बात को बता रही हो, वहाँ दोनों के साथ ही क्या लगता है, हमारा एपिस्ट्रॉफी लगाना पड़ता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है यूज विद समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, एनीवन, समवन, नो वन। ये सारे के सारे क्या आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। मैंने आपको इनका केस में भी कहा था कि जब आपको ये केस दिखेगा तो इनके साथ भी आपने एपिस्ट्रॉफी एस को यूज़ करना होता है, बिकॉज ये सारे के सारे क्या होते हैं, लिविंग बीइंग को शो करते हैं, लिविंग बीइंग हैं, ठीक है ना। जैसे मैं कहती हूँ आई हैव स्टोलन somebody watch, ये गलत है, ठीक है ना, कि मैंने किसी घड़ी चुरा। यहाँ पर क्या होगा, somebody नहीं होगा, somebody's होगा। क्या होगा, किसी की, है ना, किसी इंसान के, लिविंग के लिए है, somebody's है। वहीं समथिंग होता है, तो मैंने कहा है कि थिंग बताता है क्या हमें, कि ये चीज़ क्या है, नॉन लिविंग की बात है। बडी से हमें चल जाता है पता है कि हम बात किसी कर रहे हैं, लिविंग। देखो सब में बडी लगा हुआ है, वन लगा हुआ है, तो ये बता रहा है हमें किसकी, लिविंग बीइंग की। तो विद लिविंग बीइंग, विद लिविंग वी यूज़ एपिस्ट्रॉफी, मैंने बिगिनिंग में ही कहा है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको एपिस्ट्रॉफी लगाना है। लेकिन यहाँ पर भी एक केस बनता है, किसका, नोट कर लेना ध्यान से, एक्सेप्शन वाला, कि एल्स का बनता है केस एक, विद एल्स। अगर इनके साथ एल्स लगा दिया हो, जैसे लिखा होता है ना, नोबडी एल्स, ठीक है ना, तो आपने क्या ध्यान देना है, तब आपने इस नोबडीज़ को एपिस्ट्रॉफी नहीं लगाना है, तब गलत हो जाएगा। आपने क्या करना है, उस नोबडी को ऐसे ही रखना है, आपने उस एल्सेस में क्या लगाना है, एपिस्ट्रॉफी लगाना है। इसको नोट कर लो कहीं पे अच्छे से, ठीक है ना। क्या कहा मैं नॉर्मली, मैंने कहा नॉर्मली ये जो समबडी, नोबडी, एनीबडी, समबडी, एवरीवन, नो वन, जो जितने भी रहते हैं केस आपके इनडेफिनिट प्रोनाउंस के, इनके साथ आपको एपिस्ट्रॉफी एस को लगाना होता है, जो लिविंग को बता रहे होते हैं, ठीक है ना। इनके साथ एपिस्ट्रॉफी एस लगेगा। लेकिन कब नहीं लगेगा, जब इनके साथ आपको वर्ड दिया होगा, एल्स वर्ड दिया होगा, तो आपको नोबडी के साथ एल्स में लगाना है क्या, अपना एपिस्ट्रॉफी। आई होप क्लियर हो गया होगा। एग्जांपल ले लो, यहाँ लिखा हुआ है ना, आई लाइक योर सजेशन एंड नोबडीज एल्स नो एरर। कहा है कि मुझे तुम्हारा सजेशन पसंद है लेकिन किसी और का नहीं पसंद है। देखो नोबडी एल्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, नोबडी एल्सेज। तो इस तरह से आपको एग्जाम में भी घुमाया जाता है क्वेश्चन में, ठीक है ना। एक्सेप्शंस को हमेशा करना चाहिए। अब नेक्स्ट जो आपका केस है वो है एपिस्ट्रॉफी इज नॉट यूज विद एडजेक्टिव प्लस द प्लस एडजेक्टिव। जब भी द के साथ एडजेक्टिव दिया होता है तो आपने एपिस्ट्रॉफी को नहीं यूज़ करना होता है, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। कैसे आप, अब मैं बताती हूँ कैसे। देखो लिखा होता है रिच, इसके हम लिखेंगे रिच पीपल, इसको हम कह सकते हैं द रिच, द रिच, है ना। तो द रिचेज नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है ना। देखो द रिच का मतलब क्या होता है, हम बात कर रहे हैं रिच लोगों की। वैसे मैं कहती हूँ द पोर, हम बात कर रहे हैं किसकी, पोर पीपल की। मतलब हम पूरी की पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं ना, कि जिसमें सारे के सारे गरीब तबके के लोग आते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या करना है आपने, एडजेक्टिव रिच, पोर, ये क्या हमारे ओल्ड हमारे एडजेक्टिव होते हैं, इनसे पहले आपने दा लगा देना है ब्लाइंडली, ठीक है ना। लेकिन इनको साथ आपने एपिस्ट्रॉफी, इनका आपने प्लूरल फॉर्म नहीं बनाना होता, ठीक है ना। समझ आ गया, बहुत ही सिंपल, इसमें डिफिकल्टी कुछ नहीं रहेगी। अब यहाँ पर मैंने क्यों एग्जांपल दी है आपको, ताकि यहाँ से क्लैरिटी अच्छे से आपको हो जाए। कभी कभार क्या होता है, हम नाउन में धोखा खाते हैं, ठीक है ना। देखो लिखा है शी लाइक्स टू फीड द पोर या शी लाइक्स टू फीड द पोर। सही वाला कौन सा होगा, मैंने अभी कहा कि द पोर होगा, द पोर्स नहीं होगा, द पोर होगा। इसके साथ आपको एस या ई एस बनाने की जरूरत नहीं होती है। वैसे ही इज़ वर्किंग फॉर द ब्लाइंड्स होगा या ही इज़ वर्किंग फॉर द ब्लाइंड होगा, तो द ब्लाइंड होगा, द ब्लाइंड्स नहीं होगा। नोट में लिखा हुआ है नीचे मैंने कि द पोर, द ब्लाइंड, द डेफ, देर ऑलवेज, ये लिखा है यहाँ पे, ये आर है, ठीक है ना, आर ऑलवेज प्लूरल। ये हमेशा क्या होते हैं,
प्लूरल ही होते हैं। इनके साथ आपको एस और एस लगा के इनको प्लूरल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपली याद रखो, जब भी द पोअर दिया हो एग्ज़ाम में, द रिच लिखा हो या द ओल्ड लिखा हो, द ब्लाइंड लिखा हो, आप कह लो द डेफ लिखा हो, देखो अगर तो ये नॉर्मली यूज़ किया लिखा है डेफ, है ना, इसको लिखा बना दिया डेफ्स, तो ये गलत है, ठीक है ना। इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा है तो भी ये गलत है। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे एक तबके की, जब इनको एक कम्युनिटी की तरह डील करते हैं ना हम लोग, एक कम्युनिटी की तरह डील करते हैं, तो उनके आगे हम दा लगाते हैं, ठीक है ना। तो दा प्लस एडजेक्टिव क्या होगा, हमेशा ऐसे ही रहेगा, इसको आपने बदलना नहीं है, क्योंकि हमें बता रहा है पोर यहाँ पे क्या, गरीब लोगों की बात, गरीब की नहीं, गरीब लोगों की, रिच बता रहा है हमें, रिच पीपल की बात बता रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इनका आर्टिकल दा लगा दिया है। आई होप आपको आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। आज मैंने सिर्फ आपके साथ डिस्कस किया कि कैसे कैसे आपने एपोस्ट्रोफे को यूज़ करना होता है ग्रामर में। मैंने आपके साथ 7 से 8 रूल बताए हैं, इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता आपके जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में, इवन कि एसएससी के एग्ज़ाम में भी यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। एट दिन आपने क्या करना है, खुद से आपने जितना पॉसिबल हो पीवाईक्यूज़ करने हैं और एमसीक्यूज़ खुद से लगाने हैं। होपफुली लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।